हेलो प्यारे साथियों, फटाफट आप लोग जुड़िए और दूसरों को शामिल कीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं लाइव क्लास को। आज के लाइव क्लास में कम्प्लीटली दोस्तों 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। यानी कि दोस्तों आज की जो लाइव क्लास है उसमें कम्प्लीटली मैथिली के चलिए मंतोष शाह जी लिख रहे हैं हाय। चलिए हेलो, फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, लाइव क्लास को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के इस क्लास में कंप्लीट कर देना है मैथिली के पूरे कंप्लीट बुक के क्वेश्चंस को। ठीक है, आज के लाइव क्लास में पूरे मैथिली के बुक को कंप्लीट कर डालना है। तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को लाइव में जुड़ने के लिए तैयार कीजिए। दोस्तों बता दें आपको कि 8 बजे लाइव क्लास आने वाले थे, बट क्या हुआ कि हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग था आज स्टूडेंट ने कहा बंद कर दीजिए, और कम्प्लीटली बंद होने के कारण जो है आप लोग का जो लाइव क्लास है वो इस वक्त ही चालू कर दिया गया। ठीक है, तो फटाफट आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज कम्प्लीटली 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि पूरे मैथिली के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पूरे को कंप्लीट कर देना है इस वीडियो में। ठीक है, इस लाइव क्लास में पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बुक से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सभी को कंप्लीट कर देना है आज के इस वीडियो में। तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करके और सभी को जोड़ने के लिए तैयार कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। एक जुड़े या 100 जुड़े या 1000 जुड़े, हमें तो आप लोग को पढ़ाना है। ठीक है, और दोस्तों कम्प्लीटली अगर हमारा आवाज़ आप लोगों के पास जा रहा है तो आप हमें यस लिख करके भेजिए। ठीक है, और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो फटाफट दोस्तों, फटाफट हमारे प्यारे साथियों फटाफट शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और आप लोग यस लिख करके भेज दीजिए। और कोशिश करेंगे जितना अधिक हो सके उतने अधिक समय। चलिए यस, मंतोष शाह जी लिख रहे हैं यस। तो चलिए आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कंप्लीटली। ठीक है, कि मैथिली मिथिला में लोकल भाषा अछि। कौन सी भाषा है? लोक भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और आंचलिक भाषा। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, उसके बाद जो है हम भी आंसर देंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोग बस आंसर देते चलो, हम आंसर परफेक्टली आंसर बताते चलेंगे और सभी का जो कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो फटाफट अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जुड़ाइए, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। जितना अधिक हो सके उतने प्रश्न को आज कंप्लीट करना है इस लाइव क्लास में, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अब बस आपके 2 दिन बचे हैं एग्जाम्स आने में। तो दोस्तों इसका जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। ठीक है, जो विलंब से जुड़ेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका सेकंड नंबर कि परिवेशिका मैथिली साहित्यिक संपादक छथि। ऑप्शन है गंगापति सिंह, हरिमोहन झा, आर.सी. प्रसाद सिंह और ए और बी दोनों। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। एक्चुअली टाइम दिए थे 8 बजे का और पहले लाइव क्लास आ गए, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे जो है लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे। इस बात को तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं और नहीं जुड़ पाएंगे। तो चलिए फटाफट बढ़ते हैं क्वेश्चंस की और आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, सभी को जोड़ने के लिए तैयार कीजिए। तो अगला जो आपका प्रश्न है कि मिथिला मंडल संस्थापक स्थापना कैलनी। ऑप्शंस तो डॉक्टर लक्ष्मण झा, डॉक्टर सुभद्र झा और रामदेव झा और रत्नेश्वर मिश्र। तो दोस्तों जिसमें जो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मण झा। तो प्यारे साथियों फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सभी को जोड़ने के लिए तैयार कीजिए और सभी क्वेश्चंस को देखिए। तो अगला जो आपका प्रश्न 4 नंबर की मिथिला ए यूनियन रिपब्लिक पोथिक लेखक थी का। डॉक्टर लक्ष्मण झा, जटाशंकर झा, उमेश मिश्र और रामानाथ झा। तो चलिए हार्ट बिलीवर्स जी लिखे हैं ए। तो इसमें जो आपका परफेक्ट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर लक्ष्मण झा। दोस्तों आज के जो लाइव क्लास है उस लाइव क्लास में चैप्टर वाइज चैप्टर सभी को कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 की जनक राजवंशक छला। ऑप्शन है आपका नीमी जनक,
मरीचि, कश्यप और विश्वनाथ। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, इसमें कौन सा आंसर आपका। चलिए ऋषि कुमार जी लिखे ए और मंतोष जी साहब भी लिखे ए। तो चलिए आपका जो राइट आंसर सभी का ए आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा आप लोग को टाइम दिए थे कि टाइम आपका 8 बजे था, लेकिन इससे पहले लाइव क्लास लेकर के आ गए हैं। तो चलिए फटाफट आप लोग क्वेश्चंस को देखते चलिए, और जितना मतलब पूरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं बने हैं सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ गए हैं, यानी कि इसमें से पढ़ करके आप लोग जाइए और कंप्लीटली सभी का सभी जो है अब बना करके आ जाए। ठीक है, तो 6 नंबर प्रश्न का है कि राष्ट्रपति द्वारा श्रेष्ठ और दक्ष शिल्पी पुरस्कार गोदावरी दत्त के देलनी, जिसमें ऐसे एक्चुअली यहाँ पर ऋषि कुमार जी का आंसर आ चुका है 6 नंबर प्रश्न का ए। ठीक है, 1980 ईस्वी। और आपका जो राइट आंसर है 6 नंबर प्रश्न का वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, 1980 ईस्वी में। ठीक है, तो बढ़ते फटाफट आंसर की डायरेक्ट आंसर को ही देखते हैं, ऑप्शंस को आप लोग देखते चलिएगा और आप लोग आंसर देते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका प्रश्न दोस्तों 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि मिथिला नामक मैथिली साप्ताहिक आरंभ कैलनी। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर लिखे ऋषि कुमार जी, थैंक यू सो मच सर, तो यू मोस्ट वेलकम। चलिए बहुत अच्छा, तो पहले आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है। 7 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर लक्ष्मण झा। यहाँ पर ऋषि कुमार जी ने दिया ए। 7 नंबर प्रश्न का हैट बिलेवर्स जी दिए बी, मेहताब जी। चलिए दोनों, चलिए यहाँ पे लिखे गुड इवनिंग सर एस के जी, गुड इवनिंग। चलिए फटाफट सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सभी को जुड़ाइए। आज का लाइव क्लास में मजा आने वाला, पूरे बुक का कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इस लाइव क्लास में ले लिया। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका कि 24 योजन बराबर होते, ये पहले नंबर चैप्टर का क्वेश्चन ही चल रहा है। ठीक है, तो जिसमें आपका ऑप्शन है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं सभी ऑप्शंस। तो चलिए ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, आर्ट बिलीवर्स डी लिखे हैं, एस के जी डी लिखे हैं। चलिए सभी का डी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, 96 कोष। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस को आपको बारीकी से देखना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम्स का दिन जो है आ चुका है। योजना एक योजना बराबर होते। ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए यहाँ पे सभी का ए आ रहा है, एस के जी ने ए लिखा है, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, हार्ट बिलेवर जी ए लिखे हैं। चलिए सभी का ए आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है ना, 4 ही कोष। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों आपका कि कोसी से गंडकी धरी मिथिलाक नमती एच। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, राइट आंसर 24 योजन, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो फटाफट सभी को जोड़ने के लिए तैयार कीजिए। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 11 की ओर। आप लोग का टाइम था 8 बजे, बट उससे पहले आ गए हैं। तो चलिए 11वां प्रश्न के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक थे जयकांत मिश्र, राधा कृष्ण चौधरी, डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर अब्राहम लिंकन। तो फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 11 का। तो चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी, हार्ट बिलीवर्स जी और हरेंद्र कुमार जी, सभी का आंसर सी आ रहा है। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर ग्रियर्सन, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों जितने भी चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को सभी लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आज कंप्लीट कर देना है पूरे मैथिली के सभी क्वेश्चंस को। तो अगला 12 नंबर की मिथिला चौराई एच। चलिए यहाँ पे फटाफट आंसर भी आ गया। ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, हार्ट बिलीवर जी ए लिखे हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न का सभी ने ए लिखा है और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, 64 कोष, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। तो आगे का आपका 13 नंबर प्रश्न है कि मिथिला में विधेय एवं दू गणराज्य कौन सा गणराज्य है। ठीक है, तो चलिए फटाफट सभी लाइक कर दीजिए, वीडियोस को जितने भी हैं सभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि आज पूरे मैथिली के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सभी का जो है सी आंसर आ रहा है। यहाँ पे हरेंद्र कुमार जी, हार्ट बिलीवर्स जी, ऋषि कुमार जी बी लिख रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर लिखे सी लिच्छवी। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं फिर अगले 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि जैन धर्मक प्रवर्तक छला। तो जिसमें दोस्तों कोशिश करेंगे दोस्तों आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। अगर आप लोग आंसर देने में सक्षम नहीं हो पाते तो फटाफट हम लोग आंसर देकर कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द ही क्लास को समाप्त कर दिया, पूरे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाए। चलिए सभी का यहाँ पे आर बिलीव, ऋषि कुमार जी,
महतोष जी सभी का, एसके जी सभी का ए आ रहा है, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए महावीर स्वामी। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 15 नंबर की दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था खोलनी, कौन खोले थे दरभंगा में पुस्तक भंडार नामक संस्था? तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर ऋषि कुमार जी का आंसर आ चुका है, आर्ट बिलीव का सभी का आंसर आ चुका है, और सभी का आंसर जो है वो ए आया है, बिल्कुल राइट आंसर है राम लोचन शरण, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो फिर देखते हैं दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों चैनल पे जितने भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बताते आपको कि ठीक है, आपको बता दें कि क्लास 12th में जब आप लोग जाएंगे तो उसमें भी कंप्लीट दोस्तों आपको मैथिली और नॉन हिंदी, सॉरी उस मैथिली और उसका जो हिंदी होगा इस चैनल पे पढ़ाए जाएंगे, तो बेफिक्र होकर के पढ़िएगा। अगला जो आपका है कि अनेकता में एकता कौन प्रतीक है, ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। यहाँ पे ऐसे ऑलरेडी आंसर आ चुका है, हरिंदर जी लिखे हैं सी, आर्ट बिलीव जी सी लिखे हैं, महतोष जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, एसके जी सी लिखे हैं, सभी का सी आया, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है कि भारत में अनेकता में एकता, ठीक है। ये जो आपका है ये सोशल साइंस के भी, एसएसटी के भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सोशल साइंस के भी ये क्वेश्चन है। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका सेकंड नंबर की लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक क्षति, ये क्वेश्चन शायद रिप्लाई हो गया है, दोबारा भी आ चुका है ये क्वेश्चंस। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, ऐसे तो इसका आंसर सभी को पता है। चलिए हरिंदर जी सी लिखे हैं, आर्ट बिलीव जी सी लिखे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए सभी का, ऋषि कुमार जी, महतोष जी सभी का आया सी, डॉक्टर गिरियर्चन। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले 3 नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक थे का, ठीक है, फटाफट आप लोग आंसर दिए क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ पे आ चुका है, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, चलिए एसके जी ए लिखे हैं। चलिए हार्ड बिलीव सभी का, सर इतना इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आएगा? बिल्कुल आएगा, यही क्वेश्चंस ही आपका रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, क्वेश्चंस तो आपके बुक से ही रहेंगे ना, बाहर से तो क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। बुक में जितने क्वेश्चंस पूछने वाले ना उन सभी क्वेश्चंस को आज लेकर के आए हैं, ठीक है। इसी में से आपका क्वेश्चंस रहेगा 100%, 100 ने 101% रहेगा, ठीक है। तो बेफिक्र होकर के आप लोग पढ़िए, भारत स्वतंत्र भेल, इसी से क्वेश्चंस रहेंगे, बेफिक्र होकर के आप लोग पढ़िए। चलिए सभी का यहाँ पे हरिंदर जी डी लिखे हैं, हार्ड बिलीव से भी डी लिखे हैं। चलिए महतोष जी डी लिखे हैं। सभी का आंसर जो है राइट है वो है 1947 ईस्वी, यानी कि डी जो आपका राइट आंसर है। अब बताइए अगर यही क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, आपके बुक से यही क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको बाहर से कहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। जीएम गौतम जी लिखे हैं डी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चंस के। हाँ आपको बता दें कि व्याकरण से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, व्याकरण से भी क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर पहले उस क्वेश्चन को मैथिली मिथिला में लोकल भाषा है, फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे बी आ रहा है सभी का आंसर, यानी हरेंद्र जी बी लिखे हैं। तो हरेंद्र जी लग रहे नए हैं, तो बता दें आपको जितने भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक तो फटाफट कर ही दीजिए। और अगर एक छोटा सा टिप्स आप लोग को बता दें, चलिए सभी का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी मातृभाषा, मिथिला में मैथिली, मिथिला में लोकल भाषा है तो मैथिली, ठीक है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर मैथिली में अगर सभी सब मिला करके अगर 100 क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं, तो जिसमें आपका जो करीब करीब 30 से 40 क्वेश्चन जो है आपका वो रहेगा व्याकरण से। उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचेंगे वो आपके बुक से रहेंगे, ठीक है। तो जब बुक से आपके 60 क्वेश्चंस मान लीजिए आ रहे हैं, तो 60 क्वेश्चंस में आपको बनाना कितना 50 है। अगर इसी तरह से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे तो आप लोग क्यों नहीं हल कर सकते हो, बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्यों नहीं हल कर सकते हो। तो बढ़ते दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न में सॉरी एक ऑप्शन से यहाँ पे नहीं टाइप हो पाया कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक साहित्य को विद्या क्षति। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए यहाँ पे। चलिए एसके जी कह रहे हैं कि सर हम भी इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे नॉन हिंदी हो या मैथिली हो या फिर किसी भी क्लास के जो 12th क्लास के स्टार्ट होंगे उस क्लास के भी मैथिली के संपूर्ण तैयारी मजे से कराएंगे जाएंगे। यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। साथियों फटाफट आप लोग जो वीडियोज़ को लाइक करते जाइए, ठीक है। तो 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो प्यारे साथियों 7 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सरकार बुझत अछि जे हिंदी मैथिली भाषा आ मात्रक अंतर्गत अछि, ठीक है।
हाँ, जीएम गौतम जी कह रहे हैं सर अभी मैथ का एग्ज़ाम होगा। देखिए मैथ का एग्ज़ाम ऑलरेडी बहुत सारे चैनल से मैथ का जो है पढ़ाए जाते हैं। चलिए चिरंजीवी टाइगर जी लिख रहे हैं हाय सर, चलिए हेलो। देखिए सभी जो है बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं मैथ्स का, ठीक है। तो हम सोचे कि मैथिली कोई नहीं पढ़ाते, तो आप लोग को क्यों ना हम मैथिली और नॉन हिंदी का ही विशेष तैयारी करें, ठीक है। तो सभी का यहाँ पे ऑप्शन डी आया है, जो आपका राइट आंसर है वर्तनी में, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए हार्ट बिलीफ जी और ऋषि कुमार जी एस के जी डी लिखे थे, बहुत अच्छा सभी का, ठीक है। तो मैथ्स का एग्ज़ाम है, हम एक्सेप्ट करते हैं, बट अगर मैथ्स आप लोग को पढ़ना है तो वो भी हम पढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स। बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम जो कोशिश करते हैं कि इसी को पढ़ाए तो बेहतर होगा। चलिए पहले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। इलाहाबाद अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुलार प्राचीन मैथिली पोथी सौ प्रकाशित कल गेल अछि, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए फटाफट आंसर, चलिए यहाँ पे लिखे हैं चिरंजीवी सर आप कहाँ से हैं। देखिए कहाँ से है ये, इसका जो है आप लोग को एक ठीक है आप लोग को, चलिए हरेंद्र जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी, चलिए हार्ट बिलीव जी सी लिखे हैं, ठीक है। तो कहाँ से हैं इसके बारे में, ठीक है, एक ब्लॉग के तौर पर आप लोग को डिटेल में बता देंगे कि हम कहाँ से हैं। इसलिए आपको कहते हैं कि चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके सभी डिटेल में बताएंगे। और आपको बता दें कि क्लास 12th में भी आपको मज़े से मैथिली पढ़ाया जाएगा। यस सर, अच्छा है आप मैथिली एंड नॉन हिंदी पढ़ाते हैं। चलिए बहुत अच्छा, ऋषि कुमार जी एक्सेप्ट करें कि, चलिए यहाँ पर प्रभाकर निराला जी लिखे हैं वो पहला नंबर का बी। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, 1961 ईस्वी। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाइए, अपने आप को उत्सुक बनाइए, अपने आप को ऐसा महसूस कराइए कि हम जो है एग्ज़ाम की तैयारी कराए हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलोहो निबंध के लेखक थे कहा में, यानी कि जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलोहो के लेखक कौन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जीएम गौतम जी पूछे हैं आपका नाम क्या है। आप देखें ना चैनल पे, मेरा नाम देवा शर्मा है, ठीक है। तो चलिए सभी का आंसर ए आ रहा है, ऋषि कुमारी जी, आर्ट बिलीव जी और हरेंद्र जी, चलिए एस के जी, सभी का ए आ रहा है। सत्यम कुमार जी, आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जयकांत मिश्र, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों आप लोग चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको आगे के भी पढ़ाई में सपोर्ट मिलेंगे, आगे क्लास में जो आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सपोर्ट मिलेंगे। लिखा है उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण बजला क्या बजे थे, ठीक है उस वक्त। तो चलिए ऋषि कुमार जी, यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है, प्रभाकर निराला जी, चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी थर्ड का ए लिखे, हरेंद्र जी ए लिखे हैं, जीएम गौतम जी। चलिए ये गेस वाले वीडियोस अगर जीएम गौतम जी आप नहीं देखें तो उसे आप जरूर देखिएगा, उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। पूरे प्ले लिस्ट है, उसमें जाकर के आप सभी को पढ़ लीजिए, उसमें गेस क्वेश्चन से लेकर सभी क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे सत्यम कुमार जी कह रहे हैं सर साफ नहीं दिख रहा है। साफ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप अपने यूट्यूब के क्वालिटी को बढ़ाइए, 360 पे कर लीजिए, ठीक है, पूरा कंप्लीट दिखाई देगा, क्योंकि सभी को दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, ठीक है, अब बकवास नहीं करना है, फटाफट आंसर को देखना है। चलिए हरेंद्र जी बी लिखे हैं और ऋषि कुमार जी बी लिखे थे। चलिए सभी का बी आंसर आ रहा है। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते फिर दोस्तों अगले 5 नंबर प्रश्न की ओर। फटाफट प्यारे साथियों फटाफट आपको आंसर देते चलना, ठीक है। अगला 5 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को कि किछुए दिनों प्रतीक्षा कैला पर वो दिसंबर तारीख में रात 7 बजे साँझखंड प्रदर्शन उद्घाटन करवाक समय निर्धारित कैलनी, ठीक है दोस्तों। फटाफट कोशिश करिए कि बहुत जल्द से, चलिए हरिंदर जी सी लिखे हैं, हरिंदर जी इस बार लग रहे हैं पूरे तड़मतोड़ से तैयारी करके आए हैं, है तो नहीं। ऋषि कुमार जी सी, सत्यम जी बी लिख रहे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 9, बिल्कुल राइट आंसर है। गौतम जी भी लिखे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे का दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है कि उपसंहार को उपन्यासकार छथि। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए।
प्यारे साथियों आपको बता दें कि गेस क्वेश्चंस अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देखिए। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं पहले नंबर प्रश्न का, ठीक है। तो GM जी भी ए लिखे हैं, SK जी ए लिखे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, लिली रे, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न सेकंड नंबर प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखते हुए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि चंद्रमुखी की रचना, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों सेकंड नंबर प्रश्न का, कि चंद्रमुखी की कौन सी रचना है। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं। यहाँ पे आप लोग सीरियल नंबर वाइज चलिए 1-2 करके तो बेहतर होगा, ठीक है। हर एक चैप्टर वाइज 1-2 करके चलना है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लिली रे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि लिली रे लिखने चाहिए। इसी तरह से आपको घुमा करके क्वेश्चंस की जाएंगे, बेफिक्र होकर के आप लोग पढ़िए और 100% मिस आएगा। देखिए जिसको साफ हमें तो यहाँ महसूस हो रहा है कि बहुत साफ दिख रहा है। अगर साफ आप लोग को नहीं दिख रहा थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। तो चलिए सभी का यहाँ पे ए आ रहा है, ऋषि कुमार जी, GM जी सभी का ए आ रहा है। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रमुखी, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों यहाँ पे कि फूल चंद्रमुखी कौन शहर लजबाग चाहे चला। चलिए फटाफट आंसर देना है कि फूल जो है चंद्रमुखी को कौन से शहर ले जाना चाहते थे। चलिए ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, सत्यम जी सी लिखे हैं, हरिंदर जी सी लिख रहे हैं, और चलिए महतोष जी सी लिख रहे हैं, GM जी सी लिख रहे हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, मधुबनी। प्यारे साथियों उम्मीद है कि हमने जो पढ़ाया आप लोग को उसमें से जितने भी अच्छे से पढ़े हैं सभी की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि आपको बता दें मैथिली के ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे हमने छोड़ दिया हो, ठीक है। चलिए आपका लिली रे के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न का। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, हरिंदर जी ए लिखे हैं। चलिए और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए मरीचिका पर। चलिए नरेश जी सभी का बहुत अच्छा, सभी की तैयारी मस्त चल रही है। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका चंद्रमुखी दाई के पुत्र, यानी चंद्रमुखी दाई के कौन पुत्र है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दे दीजिए कि कौन पुत्र हैं। चलिए यहाँ पे ऋषि जी सी लिखे हैं, हरिंदर जी सी लिखे हैं, नरेश जी सी लिखे हैं, सॉरी नगेश है सी लिखे हैं, सत्यम जी सी लिखे हैं, GM जी सी लिखे हैं। चलिए सभी का सी है तो सी ही राइट होगा, यानी कि चंद्रमुखी दाई के पुत्र थे। तो दोस्तों आपको जो है कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताने पड़ेंगे मैथिली और नॉन हिंदी के, जिसमें विशेष तौर पर समझाया भी जाएगा कि कौन होंगे। तो वो भी बता देते हैं। माच खलास बधे तेज, ठीक है, उसके भी वीडियोस आपको कल मिल जाएंगे। बेफिक्र होकर के आप पढ़िए। अब हम नेपाल से घूम करके आ गए हैं अपने पिताजी की आंख को दिखा करके, अब हम बेफिक्र आप लोग की तैयारी में ही जुड़े रहेंगे। चलिए सभी का आंसर आ रहा है 7 नंबर का ए, ठीक है। महतोष जी, SK जी, नागेश जी सभी का ए आंसर आ रहा है। तो उम्मीद है आपका राइट आंसर भी ए है। चलिए दोस्तों बहुत अच्छा, आपका जो राइट आंसर है बुद्धि, बिल्कुल राइट आंसर है कि मछली खैला से बढ़े तेज बुद्धि। तो प्यारे साथियों फिर अगले 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि फूल ओकालती पास कैला के बाद माई के प्रति मास कटे तक पठावे लगन, ठीक है। तो ऐसे ऑलरेडी सभी प्रश्न को हम पढ़ चुके हैं। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ ऋषि कुमार जी सब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो अभी है टाइम, तो सब्जेक्टिव भी आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा। चलिए सभी का आंसर यहाँ पे डी आ रहा है, नागेश जी ए लिखे हैं, सत्यम जी सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, पहले 5% और बाद में 10%, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों जितने भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजमोहन झा अकादमी पुरस्कार भेटल नहीं, यानी कि अगले चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों जितने भी गेस प्रश्न है यानी कि जो पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को ही हमने गेस किया, ठीक है। उन सभी प्रश्नों को ही हमने गेस किया है, उसके अलावा किसी अन्य प्रश्न को नहीं देखे हैं बुक से। बुक की बात करते हैं। चलिए ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, महतोष जी सी लिखे हैं, सभी सी लिखे हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, आई कल परसों, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है सेकंड नंबर कि ममता रमुआ के की कहल लेख, ठीक है। ममता जो है रमुआ को क्या कहते, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए। चलिए सत्यम जी पीछे वाले प्रश्न लिखे हैं। चलिए फटाफट यहाँ पे नागेश जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, तो सभी का डी आंसर आ रहा है। और गौतम जी सी लिखे हैं, ठीक है। तो SK जी डी लिखे हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, पापड़ अनला कलर, ठीक है। संगीता देवी जी वो भी डी लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका थर्ड नंबर
कि हम कटोरा उठाकर एक सांस में बचल सबटा पी भी गेल हूँ, क्या पी गए। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछ चुके हैं, ठीक है, और पूछे जाएंगे भी। चलिए बहुत अच्छा, सभी का प्रश्न डी आ रहा है। ऋषि कुमार जी, हरेंद्र जी, नागेश जी, सभी का डी आ रहा है और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो प्यारे साथियों फटाफट, चलिए बहुत अच्छा, यहाँ पे ऋषि कुमार जी ने पिला दिया सभी को गिलास में दूध। तो चलिए प्यारे साथियों फटाफट आप लोग जो है चैनल वीडियोस को लाइक करते जाइए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करते जाइए। आपको 12th क्लास में भी मैथिली मज़े से इसी प्रकार से चैप्टर वाइज थ्योरीज का और सभी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको स्टार्ट करेंगे क्लास, जैसे आप लोग का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा, पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों 4 नंबर प्रश्न है कि आरंभ पत्रिका का संपादक छला, यानी आरंभ पत्रिका के यहाँ पे ऋषि कुमार जी आंसर दे दिए, नागेश जी आंसर दे दिए, सभी का आंसर ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुका है। चलिए बहुत अच्छी, संगीता देवी, हरेंद्र जी, सभी का ही आया। आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर राजमोहन झा। ठीक है, तो बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो आपका प्रश्न है 5 नंबर कि प्रबोध साहित्यिक सम्मान से सम्मानित छथि, यानी प्रबोध जो है प्रबोध साहित्य से किसको सम्मान मिला था। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। 5 नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर आपका राइट होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग जितने भी नए हैं वीडियोस को तो पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, नागेश जी सी लिखे हैं। तो चलिए सभी का आंसर है सी और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, राजमोहन झा, बिल्कुल राइट आंसर है। तो लग रहा है इस बार जो हमने तैयारी कराया है आप लोगों को कुछ ही दिनों में, उस तैयारी को जितने भी वीडियोस को आप लोग देखे हैं, उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तैयारी आप लोग कंप्लीट हुए हैं। तो ममता की करे चले, ममता क्या कर रही थी, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, सत्यम जी ए लिखे हैं, नागेश जी डी लिखे हैं। तो आपको जो राइट आंसर है, तो ममता क्या कर रही थी। चलिए एसके जी कह रहे हैं दोबारा हम लाइक कर दिए वीडियोस को। चलिए शर्मा म्यूजिक डीजे तरफ सी आया है, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो राइट आंसर है कि ममता क्या कर रहे थे, तो ममता जो है आपका वो कंप्लीटली जो है यहाँ पे कॉपी जांच कर रही थी। ममता क्या कर रही थी, कॉपी जांच कर रही थी। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो बी है, कॉपी जांच कर रही थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, हम रिक्त स्थान तोड़ी दांत पर दिल हूँ, यानी कि तोड़ने के बाद क्या किए। चलिए बी होगा, बिल्कुल बी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं कि हम तोड़ी दांत पर दिल हूँ क्या। तो ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, नागेश जी भी सी लिख रहे हैं, शर्मा म्यूजिक डीजे सी लिख रहे हैं। चलिए सभी का सी आ रहा है और आपका जो राइट आंसर है वो भी सी है, पापड़, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है प्यारे साथियों आपका कि राजमोहन झा के पिता छल थे, यानी राजमोहन झा के पिता कौन थे। फटाफट आप लोग 8 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। चलिए विलंब नहीं करना है आप लोग को, विलंब बिल्कुल नहीं करना है। चलिए 8 नंबर का लक्ष्मी कुमार जी सी लिखे हैं, नागेश कुमार जी ए लिखे हैं, हरिंदर जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं। तो राजमोहन झा के जो पिता के नाम थे वो आपके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये जो है आपका राइट आंसर है मनमोहन झा। मनमोहन झा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। एक्चुअली यहाँ पे एसके जी भी ए लिखे हैं, शर्मा म्यूजिक डीजे भी ए लिखे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे ध्यान देते हुए कि पर्यावरण के लेखक छथि, यानी पर्यावरण के लेखक कौन है, पर्यावरण के लेखक के छथि। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। तो पर्यावरण के लेखक के छथि, चलिए हरिंदर जी ए लिखे हैं, चलिए हरिंदर जी ए लिखे हैं, सत्यम जी बी लिखे हैं, एसके जी ए लिखे हैं, संगीता देवी जी ए लिखे हैं और ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं कि। चलिए फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए, विलंब नहीं करना है आंसर देने में। ठीक है, और वीडियोस को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियोस को लाइक जरूर कर देना। और आपका राइट आंसर दिनेश्वर लाल आनंद है, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आप देखिएगा ध्यान से कि गाछ वृक्षक हमारा धार्मिक आ जीवनक अंग बन गए, यानी गाछ वृक्ष जो हमारा धार्मिक कौन से अंग बन चुके हैं। यार ऋषि कुमार जी सी आंसर लिख दिए हैं। चलिए और
आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी है सांस्कृतिक। ध्यान रहे कि धार्मिक और सांस्कृतिक हमारा जो है वो बन चुका है। चलिए बहुत अच्छा, प्रभाकर निराला जी लिखे हैं, सत्यम जी, चलिए सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तो 3 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों यहाँ पे कि जीवन लेल सबस आवश्यक है, यानी जीवन के लिए कौन से सबसे आवश्यकता है, क्या चीज सबसे आवश्यकता है जीवन के लिए। चलिए यहाँ पे संगीता जी सी लिखे हैं, हरिंदर जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, प्रभाकर निराला जी ए लिखे हैं और जगेश्वर पासवान जी ए सी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन में ए हवा। हवा के बिना जो इंसान नहीं जी सकते हैं सब। चलिए आप जो अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर कि कौन चीज़ बिना लोग 1-2 घंटे जीवित नहीं रह सकते, यानी किस चीज़ के बिना लोग 1 घंटे 2 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सत्यम कुमार जी सी लिखे हैं, और संगीता देवी जी ए लिखे हैं, जगेश्वर पासवान जी डी लिखे, हरिंदर जी सी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। हवा के बिना लोग 1-2 घंटे भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों अभी बहुत कम प्रश्न हल हो पाए हैं। तो अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के स्वच्छ रखबाक लेल सर्वाधिक उपयोगी, यानी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी क्या है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों 5 नंबर प्रश्न का। चलिए ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, तो ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, हरेंद्र जी डी लिखे हैं, सभी का डी और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है गाछ वृक्ष। चलिए प्रभाकर निराला जी बहुत अच्छा। तो फटाफट आप लोग वीडियोस को लाइक कर दीजिए, लाइक बहुत कम दिखा रहा है तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। वीडियोस को लाइक करने में कंजूसी नहीं करना आपको। अगला प्रश्न है पेड़ पौधा जीव भोजन हेतु वातावरण स लेते, यानी क्या लेते हैं। चलिए सत्यम कुमार जी कह रहे हैं मेरा नाम नहीं लेते हैं सर, नाम कैसे, आप जो सबसे पहले आंसर देंगे तो जोड़ लेंगे। सत्यम कुमार जैसे आंसर लिखे इसका सी लिखे हैं। चलिए एस के जी ए लिखे हैं और हरेंद्र जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, संगीता जी भी ए लिखे हैं, प्रभाकर जी निराला जी बी लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल उसके लिए आवश्यकता है और मनुष्य के लिए जो है ऑक्सीजन आवश्यकता है। ठीक है, तो अगला 7 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों ध्यान देते हुए कि दिनेश्वर लाल आनंद रचना है, यानी दिनेश्वर लाल आनंद द्वारा लिखी गई पाठ कौन सी है। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर दीजिए 7 नंबर प्रश्न का और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके सभी को जुड़ा दीजिए। यहाँ पे देखिए सभी का आंसर आ रहा है ए। ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, एस के जी ए लिखे हैं, प्रभाकर निराला जी ए लिखे हैं, राजा कुमार जी ए लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण। पर्यावरण बिल्कुल महतोष सा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 8 नंबर कि पर्यावरण शुद्धता हेतु सर्वाधिक उपयोगी है, यानी पर्यावरण की स्वच्छता के लिए क्या सबसे उपयोगी है। देखिए प्यारे साथियों एक ही प्रश्न को दो तरह से घुमा करके पूछा गया क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह से घुमा करके। ठीक है, तो जगेश्वर पासवान जी ए लिखे हैं उसका, और एस के जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, हरिंदर जी डी लिखे हैं और आपका राइट आंसर भी डी है गाछ वृक्ष। बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि फटाफट सभी प्रश्नों को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो चलिए संगीता देवी जी भी लिखे थे, कन्हैया कुमार जी, महतोष शाह, सत्यम कुमार और ऋषि कुमार जी कैसे भी पूछ सर चलेगा। चलिए बहुत अच्छा। तो 9 नंबर प्रश्न है यहाँ पे देखिए पूछने बोले किसी भी तरह से आप पूछ सकते हैं कि मलमूत्र या त्याग करबाक मुख्य कारण है वायु क्या होते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पे ऋषि कुमार जी, जगेश्वर जी डी लिखे हैं और एस के जी ए लिखे हैं। चलिए बहुत अच्छा, सभी का डी आंसर आ। दीपक कुमार यादव जी डी लिखे हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रदूषणक कारण बनते हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। और प्यारे साथियों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मन दिल तन मन से एग्ज़ाम में भरपूर लिख करके आइएगा। किस तरह से लिखना है इसके बारे में अगले वीडियोस में आपको वीडियोस डाल करके बताएंगे। जीवन में उतार चढ़ाव लिख के केकर नियम छेक। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए पहले नंबर प्रश्न का। तो यहाँ पे महतोष जी डी लिखे हैं, संगीता जी डी लिखे हैं, कन्हैया कुमार जी डी लिखे थे। तो सॉरी पिछले प्रश्न का सभी का आंसर है, तो इस प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों। तो सत्यम जी डी लिखे हैं और साजन कुमार लिखे हैं हाय सर। चलिए हाय, आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे संगीता जी डी लिखे हैं सर अभी।
चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी कह रहे हैं कि सर ये पूरा मत खत्म कीजिए, कुछ को बचा करके। बिल्कुल बहुत बचा हुआ है आप लोगों के लिए, बहुत बचा हुआ है, किस तरह से आपको कंप्लीट करना है। चलिए यहाँ पे सभी का आंसर डी आ रहा है। क्या जीवन में उतार चढ़ाव के कर नियम चेक, तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक जो है नियम है। ठीक है, तो जो भी आपको डॉट्स हैं उस डॉट्स को क्लियर करना है, क्योंकि बहुत अच्छा आप लोग तैयारी किए हैं, बट जो प्रॉब्लम्स हैं उससे प्रॉब्लम्स को भी देखना है। ठीक है, तो महार जाति बुझल जाए छेक, यानी महार जाति सत्यम जी डी लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है कंप्लीटली सभी डॉट्स को क्लियर कर लेना है। तो यहाँ पे सी लिखे ऋषि कुमार जी, आप लोग के अंदर जो डॉट्स बचे हैं, जो प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, चलिए कन्हैया कुमार जी की तरफ से डी आया है, ऋषि कुमार जी सी लिखे थे। और आपका जो राइट आंसर है कि महार जाति बुझल जाते, तो आप इससे को पूछते हैं। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, इससे को पूछते हैं। चलिए वही प्रश्न कर रहे हैं, साजन कुमार जी पूछे सर आप कहाँ से, सभी वही पूछ रहे हैं कि कहाँ से सर। देखिए कहाँ से हैं, ऐसे एक्चुअली सबको बता चुके हैं कि हम दरभंगा से हैं, और इसके लिए एक ब्लॉग्स वीडियोस को आपको देना पड़ेगा, ब्लॉग टाइप का, जिसमें आपको कम्प्लीटली सभी बातें को बताया जाएगा और दिखाया भी जाएगा। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न का, सॉरी 3 नंबर का है कि 14 अप्रैल को जयंती मनावल जाते, किनकर जयंती मनावल जाते। 3 नंबर प्रश्न का ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं। तो क्या आप लोग से मैथिली में ही बात करना उचित लगेगा, क्या प्रभाकर निराला जी ए लिखे हैं। चलिए सभी का 3 नंबर प्रश्न का ए आंसर आ रहा है, और आपका जो राइट आंसर है वो भी है भीमराव अम्बेडकर को समझते। ठीक, उनकी जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, तो प्यारे साथियों अगला प्रश्न है आपका, भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा सदस्य मनोनीत भेला। ऐसे एक्चुअली मैथिली बोलने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, मैथिली आप लोग का इजाज़त हो तो मैथिली भी हम बोल सकते हैं, बहुत अच्छा। चलिए संगीता देवी जी ए लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, सभी 4 नंबर प्रश्न का ए लिखे हैं, हरिंदर जी ए लिखे हैं, जगेश्वर पासवान जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, तो एस के जी बी लिखे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है कि भीमराव अम्बेडकर का राज्यसभा सदस्य कहिया बनला, तो उसका जो आपका राइट आंसर है 4 नंबर प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1952 ईस्वी का बनला। ठीक है, तो फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला आपका 5 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों कि भीमराव अम्बेडकर जन्म भेलनी, यानी कि भीमराव अम्बेडकर के जन्म कहिया भेल छला। तो यहाँ पे आंसर आबैत अछि सत्यम जी ए, संगीता देवी जी बी, और हार्ट बिलीव ए, ऋषि कुमारी जी भी लिखे हैं 1952 ईस्वी। तो उनमें वो पीछे वाले क्वेश्चन के ऋषि कुमार जी 1891 ईस्वी, और प्यारे साथियों अपने के जो राइट आंसर है वो अपने के ऑप्शन नंबर ये 1891 ईस्वी। तो फिर अगले प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 6 नंबर कि भाग्यनारायण झा लिखित नाटक छनि, यानी भाग्य नारायण द्वारा लिखल गेल पाठ अछि कौन सा। 6 नंबर प्रश्न फटाफट, 6 नंबर प्रश्न के फटाफट आंसर देबाक कष्ट करल जाए। तो यहाँ हरिंदर जी सी, ऋषि कुमारी जी सी, और ऋषि कुमार जी मनोरथ, और राहुल जी चौरसिया जी मनोरथ, और संगीता देवी जी ए। तो जही में अपने के परफेक्ट आंसर है वो अपने के ऑप्शन नंबर सी एच मनोरथ बिल्कुल राइट आंसर। चलिए हार्ड बिलीव सी यहाँ पे वह सर मैथिली अपने सबक बीच मैथिली बजबाक कोशिश कर रहल छी। भाग्यनारायण झा रचना अछि। हाँ गाना बज रहा है इसलिए क्योंकि बगल में क्या कहते हैं छठियार है एक, और दूसरा शादी भी है, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है। 7वें प्रश्न का सभी का आंसर डी आ रहा है, राहुल जी चौरसिया जी सी लिख रहे हैं, और बाकी सभी का बी आ रहा है। तो प्यारे साथियों आपको जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। प्यारे साथियों क्या बताएं आपको, मैथिली पूरी तरह से बोल करके आप लोगों को समझाना उचित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए फटाफट हिंदी में ही बात कर लेते, क्योंकि बहुत सारे हिंदी में कमेंट्स आ जाते हैं और कुछ पूछ देते हैं। तो 8-9 प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि थोड़ा सा सुस्ता गए हैं आप लोग लग रहे हैं। तो प्यारे साथियों 8-9 प्रश्न है आपका कि प्रतिभावन अम्बेडकर 1912 ईस्वी में अर्थशास्त्र रिक्त स्थान में डिग्री हासिल कर ली, यानी कि कौन से में। ठीक है, तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग को 8-9 प्रश्न का ऋषि कुमार जी सी लिखे हैं, हार्ट बिलीव जी सी लिखे हैं, और प्रभाकर निराला जी सी लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है राजनीतिक में। ठीक है, तो बहुत अच्छा
पॉलिटिकल साइंस यहाँ ऋषि कुमार जी लिखे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप लोग की तो बात ही जुदा है, और जो आपके प्रॉब्लम्स है उसे तो सॉल्व आपको करना है, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग हमारे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स में 90% नंबर कम्प्लीटली लाए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य रहलनी, ठीक है। यहाँ ऋषि कुमार जी सी सॉरी एक्चुअली वो डिलीट, राहुल जी चौरसिया जी लिखे 1954 ईस्वी, आर बिलीप जी लिखे हैं डी, और सभी का डी आ रहा है। ऋषि कुमार जी डी लिख रहे हैं, महतो जी सी लिखे हैं, राहुल चौरसिया जी डी लिखे हैं, आर बिलीप जी डी लिखे हैं। तो 9 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, मृत्यु पर्यंत, यानी कि मृत्यु, जब उनकी मृत्यु तब तक है। चलिए एलॉन बॉयज लिखे हैं गुड इवनिंग सर, बिल्कुल गुड इवनिंग। तो आप लोग बहुत विलम्ब से जुड़ रहे हैं, तो सभी वीडियोस को लाइक करते जाइए, चैनल पे जो नए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, और अगले जो वीडियोस में मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे मैथिली में, प्योर मैथिली के साथ ही आप लोग से मुलाकात करें। चलिए प्योर मैथिली के साथ ही मुलाकात करना। 10 नंबर प्रश्न के संविधान सभा में प्रारूप समितिक अध्यक्ष छला, ठीक है। तो यहाँ पे सी हार्ड बिलीव जी सी लिख रहे हैं, ऋषि कुमार जी सी लिख रहे हैं, राहुल चौरसिया जी सी लिख रहे हैं। चलिए सभी का सी। सर मैथिली में निबंध और पत्र लिखना सिखाए। चलिए कल के वीडियोस में कम्प्लीटली पत्र और निबंध पर ही बात करने वाले हैं। एक्चुअली हम ऐसे बोले थी कि पत्र और निबंध पर ही विशेष तौर पर बात करेंगे। कल के वीडियोस में जो है आप लोग को जो वीडियोस मिलेगी 2:30 बजे में, उस वीडियोस में आपको पत्र और निबंध ही रहेंगे, ठीक है। तो 10 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, भीमराव अम्बेडकर। ऐसे सभी का आंसर बिल्कुल राइट आया है। तो प्यारे साथियों फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न प्यारे साथियों 11 नंबर की, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को रचयिता छथि, यानी भारत संविधान निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उस पाठ के लेखक कौन है, 11 नंबर प्रश्न का। तो प्यारे साथियों यहाँ पे आंसर है ऋषि कुमार जी ए लिखे हैं, राहुल चौरसिया जी हाँ बिल्कुल जो है यहाँ पे सभी चैप्टर्स का नंबर वाइज नंबर, सभी चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया जा रहा है आपको। तो सभी का यहाँ पे ए आंसर आ रहा है, और आपका जो सत्यम जी सी लिखे हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, भाग्य नारायण झा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कल मॉर्निंग में लाइव नहीं आएंगे ये हो सकता है, लेकिन कल शाम में बिल्कुल आप लोग के बीच लाइव आएंगे, ठीक है। तो बट कल जो लाइव आएंगे थोड़ा सा लेट से लाइव आएंगे, आज सवेरे आ गए, क्योंकि आपको पता है कि आज जो है हमारा ऑफलाइन कोचिंग क्लास बंद हो गया, जिसके कारण जो है आज थोड़ा सा सवेरे आ गए हैं। लेकिन कल से ऑफलाइन कोचिंग क्लास कम्प्लीटली चलेगा। तो परदेशक नामक यात्रा वृत्तांत छनी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 नंबर का ए लिखे हैं ऋषि कुमारी जी, आर्ट बिलीप जी भी ए, सॉरी कन्हैया कुमार जी की तरफ से ओके आया है, हरिंदर कुमार जी ए लिखे हैं, आर्ट बिलीप ए, सत्यम जी ए, एस के जी ए, तो सभी का ए आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए, भाग्य नारायण झा, ठीक है। तो फिर बढ़ते हैं प्यारे साथियों, अगला दुर्गानंद कुमार जी ए लिखे हैं। तो जितने भी नए चैनल पे नए हैं ना, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मैथिली और नन हिंदी बहुत ही मज़े से पढ़ाए जाते हैं, और पढ़ाए जाएंगे भी, क्लास 12th में पढ़ाए जाएंगे। तो पहला प्रश्न है ब्रेक शीर्षक, सॉरी क्रेक यहाँ पे मिस हो गया, देखिए लिखने में यहाँ पे है क्रेक, ध्यान दीजिएगा क्रेक है, क्रेक शीर्षक रचनाकार छथ, यानी क्रेक के लेखक के छथ। यहाँ पे सभी का आंसर भी आ गया है, ए सभी का आंसर आ रहा है। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए ही है, उमाकांत, क्रेक के लेखक केच, तो उमाकांत बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। यहाँ पे एक्चुअली सभी को आपको जो है सीरियल वाइज नहीं करके आपको चैप्टर वाइज बताया जा रहा है, जिससे कि आपको कंप्लीट सभी चैप्टर्स का ज्ञान रहे। अगला प्रश्न प्यारे साथियों कि अपन बात निबंध संग्रह अछि। तो देखिए एलॉन बॉयज कह रहे हैं कि सर मैथिली का जो है चैप्टर्स नेम, राइटर्स नेम बताने का तरीका बताइए। तो प्यारे साथियों आपको जो ऑलरेडी वीडियोस मिल चुका है, अगर आप उसे नहीं देखें तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप उस वीडियोस को देखिए, जिसमें राइटर्स नेम और सभी को डिटेल में बताया गया। तो यहाँ पे प्यारे साथियों सभी का आंसर ए आ रहा है, और कुछ का बी भी आ रहा है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उमाकांत जी, अपन बात, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर कि उमाकांतक रचना है। चलिए ऋषि कुमार जी का मैं देखी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल देखे होंगे, जो देख चुके हैं उसे तो पता हो गया होगा, उसे आसानी से आ जाएगा उसका आंसर, ठीक है। तो चलिए सभी आंसर यहाँ पे बी लिख रहे हैं,
हरिंदर जी बी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, हार्ट बी लिखे हैं, SK जी बी लिखे हैं, दुर्गानंद जी बी लिखे हैं, सभी का प्रभाकर निराला जी बी लिखे हैं। और आपका जो राइट आंसर है 3 नंबर प्रश्न का वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं फिर प्यारे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 4 नंबर। अभी तक हम लोग 68 नंबर प्रश्न तक गए हैं कि मान लीजिए ओकर रिक्त स्थान क्या है। तो क्रेक भेल क्या। तो फटाफट आप लोग प्यारे साथियों आंसर दीजिए 4 नंबर प्रश्न का। 4 नंबर प्रश्न का यहाँ पे हरिंदर जी डी लिखे हैं, ऋषि कुमार जी डी लिखे हैं, सभी डी लिखे हैं। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, नाम। मान लीजिए जो का नाम क्रेक भेल, ठीक है। तो बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर। बहुत फास्ट में काम करना पड़ेगा, अर्धर गबे तो खूब रेस में चलबे तेज। चलिए फटाफट फटाफट क्या चलाते हैं। तो फटाफट आपका जो राइट आंसर है वो सत्यम जी बी लिखे हैं, आरबी सी लिखे हैं, हरिंदर जी सी लिखे हैं, और टेम्पो चलबेते सी जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों। सी जो है ऋषि कुमार जी सभी का सी जो आपका राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों इतना विलम्ब से आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो फिर क्वेश्चंस को कंप्लीट करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आपको जो बता दें कि 250 क्वेश्चंस तक करीब कंप्लीट करना है आपको। 6 नंबर पर कथा थे क्या है। तो फटाफट क्रेक कथा चलिए ए नंबर सभी लिख रहे हैं। तो ये नंबर जो आपका राइट आंसर टेम्पो चालक का चर्चा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्यारे साथियों आपका 7 नंबर प्रश्न है कि रिक्त स्थान की गाड़ी स्टार्ट चली पड़ल, गाड़ी स्टार्ट करके चली पड़ल क्या। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए प्यारे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे ऋषि कुमार जी बी लिखे हैं, चलिए हार्ड बिलीव जी बी लिखे हैं, सभी की तरफ से बी आंसर आ रहा है। और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला चैप्टर ही आपका स्टार्ट हुआ। अगला चैप्टर प्यारे साथियों आपका कि मेरठक सैनिक छावनी में विद्रोह करने चला है, यानी कि मेरठ की छावनी में कौन विद्रोह किए हुए थे, ठीक है। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है डी, यानी कि कौन किए थे। चलिए ऋषि कुमार जी ए लिख रहे हैं, हरिंदर जी ए लिख रहे हैं, SK जी ए लिख रहे हैं, हार्डविलिप जी ए लिख रहे हैं, पंकज भाई ए लिख रहे हैं, मंगल पांडे। चलिए बिल्कुल राइट आंसर आपका जो है मंगल पांडे, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर प्यारे साथियों। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे घर के बगल में गाना बज रहा है। एलॉन बॉयज पूछ रहे गाना बजा, बिल्कुल बज रहा है। अगला प्रश्न है कांग्रेस सूरत अधिनिवेश भेला। तो प्यार से फटाफट आप लोग आंसर देंगे। चलिए 1907 ईस्वी, ऋषि कुमार जी लिखे हैं, पंकज भाई ए लिख रहे हैं, दुर्गानंद जी ए लिख रहे हैं, हार्डविल ए लिखे हैं, गुलाब शाह ए लिख रहे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है प्यारे साथियों आपका ऑप्शन नंबर ये 1907 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। फटाफट आप लोग जितने भी चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पे पढ़ाई के साथ गाना भी सुन रहे हैं, ये तो बगल में बज रहे हैं, तो अब इसमें तुम कुछ कह नहीं सकते हैं, उसे रोक भी तो नहीं सकते हैं आप लोग। तो चलिए अगला है सिपाही विद्रोह नेतृत्व कैलनी, यानी कि सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का कमेंट्स आ रहा है डी, गुलाब शाह जी डी लिख रहे हैं, चलिए SK जी ए लिख रहे हैं, राहुल जी भी ऑल लिख रहे हैं, चलिए आरबलेब डी लिख रहे हैं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है, उक्त में सतीनु, सभी सही है। चलिए स्पीड पढ़ाएंगे, स्पीड आप लोग आंसर देंगे तो स्पीड क्यों नहीं, हम तो चाहते हैं कि कंप्लीट जो 1 घंटा में होने वाला है उसको आधा घंटा में कर ले, जो आधा घंटा में लगा है उसे 10 मिनट में कर ले। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एवं संविधान रूपरेखा लेखक छथि, ठीक है। फटाफट आंसर दीजिए 4 नंबर प्रश्न का। चलिए 4 नंबर का बी आया है, हार्ट बिलीव और गुलाब जी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, रत्नेश्वर मिश्र, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। तो स्पीड करते हैं, आप लोग स्पीड में आंसर देते चलिए, अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाते तो हम आंसर दे देते हैं, कंप्लीट करते चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत स्वतंत्र भेल कब हुए थे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1947 ईस्वी में। प्यारे साथियों अब हम डायरेक्ट आंसर देते हैं और आप लोग आंसर को देखते चलिए, ठीक है, और आप लोग आंसर देते भी चलिए। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 6 नंबर कि प्रथम विश्व युद्ध भेल छला, यानी प्रथम विश्व युद्ध कब हुए थे। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोगों को
सज्जन कुमार जी हार्ट बिलीफ जी 1914 ईस्वी लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1914 ईस्वी बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं प्यारे साथियों। तो 7 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसक प्रथम अध्यक्ष बनला, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष के बनला। तो जिसमें प्यारे साथियों इसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न का ए लिख रहे हैं ऋषि कुमार जी, पंकज भाई ए लिख रहे हैं, तो गुलाब शाह ए लिख रहे हैं, और आपका जो राइट आंसर है WC बनर्जी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 8 नंबर के इतिहास प्रसिद्ध विद्वान छला, यानी इस बार इसका ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई 2 बार आ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों आप लोग जो है एलोन बॉयज कहें सर मेरा नाम लीजिए। देखिए प्यारे साथियों नाम तो सभी के लेने की इच्छा हो रही है, बट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है थोड़ा सा जल्द जल्द खींच रहे हैं। नाम तो मेरी इच्छा है कि सभी का नाम ले, जितने भी बच्चे हैं सभी का नाम ले, क्योंकि सभी हमारे बहुत ही करीबी हैं। कि सिपाही विद्रोह कहिया भेल छला, सभी हमारे करीबी हैं, तो सभी का नाम लेने की इच्छा होती है, पर कैसे लें, संभव तो नहीं है। चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो प्यारे साथियों आप लोग थोड़ा सा हमें भी हेल्प कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, इससे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी तो बहुत ही। कि बंग भंग आंदोलन कहिया भेल छला, तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1905 ईस्वी में सभी का आंसर राइट आ रहा है। आप लोग आंसर को मिलाते चलिए कि आपका आंसर कौन सा राइट आ रहा है, ठीक है। तो प्यारे साथियों अगला 11वां प्रश्न है, ध्यान देते हुए कि भारत छोड़ो आंदोलन कहिया भेल छला, तो जिसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी। प्यारे साथियों जिसका आंसर मैच कर रहा है वो बिल्कुल सही है, और जिसका आंसर मैच नहीं कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो प्यारे साथियों ईमानदारी से आप लोग मैच करा करके देखते चलिए। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों 12 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना भेल कब हुए थे। प्यारे साथियों पता है आपको कि आज मंगल है, और मंगल का मेरा फास्टिंग रहता है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न का जो राइट सभी आंसर दे रहे हैं ए, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है 1985 ईस्वी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। 1905 सर ये अभी तो इसी प्रश्न पे आप लोग टिके हुए हैं। तो प्यारे साथियों फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है 13 अवकाश प्राप्त अंग्रेज ICS अधिकारी रिक्त स्थान कांग्रेसक स्थापना कैली प्रमुख व्यक्ति छला। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर 13 प्रश्न का क्या होगा। चलिए हरिंदर जी डी लिख रहे हैं, सत्यम जी ए लिख रहे हैं, चलिए एलोन बॉयज कह रहे हैं हमारे यहाँ जाने पर, गुलाब जी डी लिख रहे हैं, सभी का डी आंसर आ रहा है। आपका जो राइट आंसर वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है AO हिमायू। तो बढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि लेबरा अनहार एकटा इजोत एकांकिकार थिका, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे ए लिख रहे हैं, राहुल चौरसिया जी डी लिख रहे हैं, ठीक है, और दुर्गानंद जी ए लिख रहे हैं, हार्ट बिलीफ जी ए लिख रहे हैं, सभी का ए आ रहा है, राहुल चौरसिया जी ए लिख रहे हैं, सत्यम जी ए लिख रहे हैं, पंकज जी ए लिख रहे हैं। तो प्यारे साथियों आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर है महेंद्र मलंगिया, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न है प्यारे साथियों आपका कि घोड़ा कहिया करतेक, तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, इसका कौन सा आंसर आपका राइट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो प्यारे साथियों इसका जो चलिए यहाँ पे पंकज भाई सभी का सी आ रहा है, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर सी है, पॉज करेंगे, ठीक है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 के। प्रश्न नंबर 3 है प्यारे साथियों आपका कि कोयलाक चूल्ही पर 2टा चाय चढ़ल है क्या। तो फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा प्यारे साथियों कि इसका आंसर क्या होगा 3 नंबर प्रश्न का। अब कितना स्पीड करना है वो आप लोग बताइए। 3 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट 3 नंबर का हरिंदर जी डी लिखे हैं, पंकज भाई डी लिखे हैं, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर डी है केतली, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न प्यारे साथियों आपका कि लेबरा अनहार में एक जो शीर्षक साहित्यिक विद्या अंतर्गत अवे।
तो प्यारे साथियों फटाफट आप लोग आंसर देंगे। तो इसमें जो राहुल चौरसिया जी बी लिखे हैं और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी है, एकांकी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो पढ़ते हैं प्यारे साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि चाहक पाई दिलनी, यानी कि चाह के पाई कौन दिए थे। 5 नंबर प्रश्न का जो है आंसर चाह के पाई कौन दिए थे। राहुल चौरासी जी लिखे हैं बी, गुलाब साहब बी, हार्ड बिलीव बी, चलिए हरिंदर जी बी, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर बी, मास्टर साहब दिए थे चाय का पाई, बिल्कुल राइट आंसर है। सत्यम कुमार जी पी। तो बढ़ते प्यार साथियों फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि मंच पर दृश्य बनल अछि, मंच पर दृश्य बनल अछि कितने। चलिए दुर्गानंद जी लिखे हैं, नाम नहीं लेते हैं। हार्ड बिलीव जी डी लिखे हैं कि मंच पर दृश्य बनल अछि। चलिए सभी पंकज भाई सी लिखे हैं। चलिए गुलाब शाह, तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअली सी नहीं होगा आपका, 2 होगा, टूटा, ठीक है, सेकंड जो आपका राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर प्यारे साथियों आपका कि अशोकक पोथी छनी, अशोक के पोथी कौन से हैं, ठीक है। तो फटाफट प्यारे साथियों आप लोग आंसर दीजिए, बहुत सारे समय खिंचा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न है आपका जिसका आंसर आप लोग दिए हैं ए, और आपका जो राइट आंसर है वो भी आपका ऑप्शन नंबर ए है, मैथिली आँखें। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों सेकंड नंबर कि बाबा रिक्त स्थान बिरछी बर पसंद रहनी क्या। तो फटाफट प्यारे साथियों आप लोग आंसर देंगे सेकंड नंबर प्रश्न का कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए देखिए, विद्यार्थी जुड़ने से सिर्फ नहीं होते। पंकज भाई जी लिख रहे हैं कि सर जितना ज़्यादा स्पीड पढ़ेगा उतना विद्यार्थी जुटेंगे। जुड़ने की बात नहीं हो रही प्यारे साथियों, यहाँ पे समझ में भी आना चाहिए। सिर्फ हम फास्ट में बता देंगे और समझ में नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो सेकंड नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कि गाछ पसंद छिला। तो इसलिए स्पीड से काम सिर्फ नहीं चलता है, एक्चुअली सभी को समझ में भी आना चाहिए। आप पढ़ लेते हैं, आप फास्ट में बहुत सारे पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो उसको क्या करें। अगला प्रश्न है अशोक का रचना, अशोक की कौन सी रचना है। देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे आंसर आ ही नहीं पाता है। चलिए इसमें जो राइट आंसर है सभी का आंसर ए आ रहा है, और इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, बाबक आत्मीयता, बाबक आत्मीयता, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 4 नंबर की पंडित सब कतेक तरह चश्मा रिक्त स्थान हुनका देलनी। तो फटाफट प्यारे साथियों आपको आंसर देना है 4 नंबर प्रश्न का। तो पंकज भाई जी ए लिख रहे हैं 4 नंबर प्रश्न का, 4 नंबर प्रश्न का ए लिख रहे हैं, हरिंद्र जी भी ए लिख रहे हैं। तो इसमें जो आपका पंडित सब कतेक तरह का चश्मा होना कर दिल ही, तो यहाँ पे पंकज जी सी लिखे हैं, पंकज भाई सी लिखे हैं, और आपका जो मनीष कुमार जी बी लिखे हैं। आपका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लगा कर देखल नहीं, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है सी नंबर। तो चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 5 नंबर कि संविधान पत्रिका का संपादक छला, कौन है संविधान पत्रिका का संपादक। फटाफट प्यारे साथियों आप लोग 5 नंबर प्रश्न का आंसर देना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न का फटाफट आप लोग आंसर देना है। चलिए पंकज जी सी लिख रहे हैं, सत्यम जी सी लिख रहे हैं 5 नंबर प्रश्न का। तो प्यारे साथियों 5 के नंबर का जो प्रश्न राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अशोक जी, बिल्कुल राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों बढ़ते फिर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्यारे साथियों आपका 6 नंबर कि बाबाक आत्मीयता रचयिता छथि, रत्नेश्वर मिश्र, अशोक, जयकांत मिश्र और तारानंद वियोगी। इसमें ऑप्शंस को कंप्लीटली पढ़ें प्यारे साथियों 6 नंबर प्रश्न का। चलिए हार्ड बिलीव जी बी लिख रहे हैं, हरिंदर जी बी लिख रहे हैं, अशोक। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, अशोक, बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों यहाँ पे क्वेश्चंस को 7 नंबर क्वेश्चंस है यहाँ पे कि बाबा के बहुत त्रास पसंद रहनी क्या। तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर होगा। तो इसमें प्यारे साथियों आपका जो है हार्ड बिलीव जी लिखे हैं डी। तो प्यारे साथियों इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, बात है। तो प्यारे साथियों यहाँ पे कंप्लीट जो आपके हुए हैं वो आपके
गद्य खंड के जितने भी चैप्टर्स थे 12 चैप्टर सभी का क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे साथियों आपको बता दें कि 5 नंबर के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे एक्चुअली 5 नंबर के तो मैथली में उतने होते नहीं, तो 5 नंबर के, 10 नंबर के, 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस को कल कंप्लीट करके आपको एक वीडियोस मिल जाएगा, जिस वीडियोस को आपको कंप्लीटली 2.5 में वॉच करना, 2.5 में आपको देखना, 2.5 में आप लोग कंप्लीट देखिएगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पे गद्य खंड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिए हैं। अब बच के आपके पद खंड और मिथिला विभूति। ठीक है, इस 2 चैप्टर को अब जो है मॉर्निंग में कंप्लीट करते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, मॉर्निंग में इस दोनों को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, गाना वाना बज रहा है, जिसके कारण बहुत सारे यहाँ आप लोगों को तो डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन हमें बहुत सारे डिस्टर्बिंग हो रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों जी जी एकदम बिल्कुल बनाना होता है, यानी कि 2 क्वेश्चंस में से 1 क्वेश्चंस बनाना होता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों क्या मॉर्निंग में क्लास को, इसी क्लास को आगे बढ़ाएं मॉर्निंग में। चलिए यहाँ पे मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे से क्लास करना है। 6:30 बजे से उम्मीद है मॉर्निंग में पूरी कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे। अभी जो आपके क्वेश्चंस हुए हैं वो क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली 97 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो आपके जो क्वेश्चंस बचे हैं पदखंड से और मिथिला विभूति से। ठीक है, मिथिला विभूति और पदखंड के जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं मॉर्निंग के 6:30 बजे में, यानी कि आपका 97 क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। तो अभी लगभग आप मान लीजिए 150 क्वेश्चंस आपके बचे हुए। ठीक है, पंकज भाई पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ से हैं? हम दरभंगा जिला के छतमन गांव के निवासी हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको लाइव क्लास में कंप्लीट आपको सभी बात बता देंगे। चलिए यहाँ पे थैंक यू सब लिख रहे हैं, तो यू मोस्ट वेलकम, और सभी को हमारी तरफ से गुड नाइट। और मॉर्निंग में 6:30 बजे सभी लाइव क्लास जुड़ते हैं। जितने भी चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी नए हैं आप लोग ईमानदारी पूर्वक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दुर्गानंद जी कह रहे हैं हेलो सर, तो हेलो। और पंकज भाई पूछ रहे हैं कि सर आप कहाँ से हैं? तो हम बता दिए आपको कि दरभंगा जिला के छतवन गांव से हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मॉर्निंग में मिल जाए। ठीक है, मॉर्निंग में आपको 6:30 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 6:30 बजे कंप्लीट करते हैं पदखंड और मिथिला विभूति के सभी क्वेश्चंस को। और कल जो है आपको 2:30 बजे में, चलिए कितने बजे, तो ठीक है जितने भी नए आए सभी सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, आपको 6:30 बजे 6:30 में कंप्लीटली मॉर्निंग में लाइव क्लास आ जाएंगे। ठीक है, और पत्र निबंध या फिर जितने भी 5 नंबर 2 नंबर 7 नंबर 10 नंबर जितने भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सभी का एक ही वीडियोस में आपको कल 2:30 बजे में मिल जाएगा दिन में। ठीक है, कमतौल से कितना दूर है? कमतौल से करीब करीब आपको जो है 40-45 किलोमीटर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में आपको बताएंगे, ऐसे बताएंगे निबंध पत्र क्वेश्चन आंसर। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं देखे तो 2 वीडियोस अपलोड हुआ है जिसमें आपको VVI क्वेश्चंस बताए गए हैं, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, उसमें जाकर के उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। उस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरी तरह से आपके जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी लगभग हो जाएगी। ठीक है, 2 नंबर वाले। और बाकी को कल 2:30 बजे में, यानी कि 2:30 में आप लोग को वीडियोस को देख लेना है, जो वीडियोस में आपको कंप्लीटली सभी क्वेश्चंस का निचोड़ मैथिली में मिल जाएगा, और नेक्स्ट डे आपको नन हिंदी का भी मिल जाएगा। तो दोस्तों गुड नाइट, बाय। चलिए जितने देखिए आप सब्सक्राइब कर ले तो आपको ही फायदा होता है। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो प्यारे साथियों सभी को गुड नाइट, और सभी को हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं कि चलिए बहुत अच्छा। पंकज भाई कह रहे हैं कि सर हमने सब्सक्राइब कर दिया, बहुत अच्छा आपने सब्सक्राइब कर लिया, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी तैयारी सफल हो। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग के जो लक्ष्य हैं 400 450 500 में 500 नंबर लाने का, वो 500 का जो लक्ष्य है वो कंप्लीट हो जाए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप लोग का लक्ष्य पूरा होगा तो हमारा भी लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बाय, गुड नाइट एंड सी यू
टुमारो